4 जून 2024 जिस दिन हमारे देश में जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, उसी दिन एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी जो हमारे देश में नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, वो हमारे देश में नीट के एग्जाम को रिजल्ट को 4 जून को ही डिक्लेयर कर देते। पर शॉकिंग बात यहाँ पे ये थी कि जो एनटीए ने डेट फिक्स की थी रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए, वो 14 जून थी, ना कि 4 जून। और कई बार हमारे हिस्ट्री में ये दिखा गया है कि डेट को पोस्टपोन कर दिया जाता है, यानी कि ऐसा हो सकता था कि 14 जून को 24 जून कर दिया जाता, पर ऐसा बहुत ही बार कम हुआ है। और मेरे ख्याल से इस बार शायद पहली बार हुआ है जहाँ पे 14 जून को 4 जून कर दिया गया, यानी प्रीपोन कर दी गई डेट। इसी वजह से कई सारे बच्चों का यहाँ पे शक बढ़ने लगता है एनटीए के ऊपर, आखिर क्यों ऐसा हुआ। उनका शक बाद में जाके और ज्यादा बढ़ जाता है जब वो एनटीए की वेबसाइट पे जाके अपने रिजल्ट चेक करते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि हमारे देश में से जिन लोगों ने एग्जाम दिए उनमें 67 बच्चों के AIR 1 यानी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, यानी टोटल 67 बच्चों के परफेक्ट 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। और ऐसा होने के बिल्कुल ही ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि पिछली बार जब हमारे देश में नीट के एग्जाम हुए थे 2023 में, तब सबसे ज्यादा AIR 1 लेके आने वाले यानी परफेक्ट 720 स्कोर करने वाले टोटल 8 ही बचे थे। और एक ही साल में ये आंकड़ा 8 गुना से भी ज्यादा हो गया, यहाँ पे 67 बच्चों ने परफेक्ट 720 स्कोर किए हैं। इतना नहीं, ये चलो थोड़ी बहुत मान भी लेते, क्या पता ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने लगे होंगे बच्चे, पर ये जो दूसरी खबर थी वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग थी, जहाँ पे कई सारे बच्चों को 718 719 मार्क्स दिए गए हैं। और कई सारे टीचर्स और कई सारे प्रोफेसर्स के हिसाब से अगर माने तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और अगर आप उसे गलत कर देते हैं तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा काटा जाता है नेगेटिव मार्किंग के तौर पे। इसका मतलब अगर आप एक टर्न अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे 715। बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लग रहा है और आप नहीं चाहते कि उसको नेगेटिव मार्किंग में ऐड किया जाए, इसीलिए आप उसको छोड़ देते हो और अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तो 716। और 718 आना 719 आना बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे इसको करते हुए एनटीए कहती है कि यहाँ पे लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं से लेट आए थे, पर बात आपने कई ऐसी वीडियो देखी होंगी जहाँ पे 1 सेकंड भी अगर कोई बच्चा लेट हो जाता सेंटर में जाने से, उसको एंटर नहीं करने दिया जाता, फिर ये लेट आने वाली बात कहाँ से होती। इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले जब हमारे देश में एग्जाम के लिए 9 फरवरी को जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे तो ये 9 मार्च तक चलने वाले थे, पर अथॉरिटी ने कुछ समय के लिए ये डेट्स और बढ़ा दी, यहाँ पे 16 मार्च तक कर दिया। पर शॉकिंग बात यहाँ पे ये निकल गया, इस चीज को और ज्यादा करीब 1 महीने बाद 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाता है। अब इस चीज को काउंटर करते हुए ये लोग कहते हैं कि कुछ अथॉरिटी ने कहा है और ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि इनको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड कर देना चाहिए। अब मैं इसी पे फिर से यही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 2 सेकंड के लिए बच्चे लेट हो जाते हैं, आप उन्हें घुसने नहीं देते, और यहाँ पे और ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपने एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन को खोलने दिया। आखिर ऐसा क्यों? और अभी तक तो मैंने बात की है वो 720 परफेक्ट स्कोर करने वालों की है, इतना ही नहीं, जो लोग इससे कम है यानी 650 से लेकर 700 के बीच में या फिर 710 के बीच में, उनका पिछली बार से 3 गुना 4 गुना हो चुके हैं। जहाँ पे कुछ बच्चे 600 650 के पहले पे 1500 थे 1200 थे, वो इस टाइम पे 6000 से 7000 तक हो चुके हैं, और ऐसा पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। और ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जिन बच्चों ने 720 परफेक्ट स्कोर किए हैं उनको भी हमारे देश का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी आपने मेहनत की हो, आपके कितनी भी अच्छे स्कोर आए हो, आपकी इस बार मेहनत बर्बाद होगी और इसमें कई सारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो गया। पर आखिर इससे इनको क्या लेना देना है? आखिर इस बार ये सारी चीजें हुई क्यों, और आखिर हमारे देश में इतने ज्यादा पेपर लीक होते क्यों, और इतने ज्यादा स्कैम हमारे देश में होते क्यों, और इस बार भी नीट में घोटाले हुए हैं? आइए, सबसे पहले जो नीट के एग्जाम हुआ करते थे वो सबसे पहले सीबीएसई कंडक्ट कराया करती थी, पर सीबीएसई के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन था और उस टाइम पे भी सही से ये कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे। इसी की वजह से नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सीबीएसई से हटा के एनटीए को दी गई, यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी को दी गई। अब बात यह है कि जब से नेशनल टेस्ट एजेंसी हमारे देश में आई है, कई सारे पेपर लीक और ऐसे स्कैम हमारे देश में बार बार निकल के आते रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कैम वगैरह होना और पेपर लीक होना तो अलग बात है। यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कि सालों सालों तक वैकेंसी हमारे देश में खाली पड़ी रहती हैं, फिर भी ना ही पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, और पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं तो बाद में उसको कैंसिल करना पड़ता है। और ये बात एक बार की नहीं है, कई बार की। यहाँ पे एसएससी जीडी हो, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम हो, पुलिस के एग्जाम हो, या फिर नीट जैसे एग्जाम हो, या फिर यूपी पुलिस जैसे एग्जाम हो, कई बार जब भी देखा गया कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, लोगों के पास ऑलरेडी पहले से पेपर पहुंच जाते हैं, में पेपर्स को कैंसिल करना पड़ता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एनटीए की गलती नहीं है, हमारे देश की सरकारों की भी गलती है, जहाँ पे सही से वो पेपर कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। जैसे कई सारे बच्चे जो उम्मीद लेके बैठे होते हैं उनका करियर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि इंसान पेपर देने जा रहा है और उसका बाई चांस ही लास्ट अटेम्प्ट है, और उसको बाद में पता चलता है कि कुछ लोगों की वजह से जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके घोटाले की वजह से, उनके
पेट भरने के चक्कर में पेपर लीक हो चुके हैं और इस बार भी पेपर कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, फ्यूचर उसका वेस्ट हो गया। अब इतना तो हमारे देश में होता है, फिर भी कोई नहीं मानता, क्योंकि इस बार भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले इसकी खबर तब निकल के आई थी जब राजस्थान में नीट के पेपर इस बार कंडक्ट कराए जा रहे थे, और इसको कंडक्ट कराने से पहले जिस दिन ये पेपर होने वाला था राजस्थान में, उससे एक दिन पहले ही टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ये हर जगह पे नीट के एग्जाम के पेपर लीक होने लगे थे। ऐसी वीडियो सबके सामने आने लगी थी। कई सारे लोग ये कह रहे थे फेक है। एनटी ने भी कहा था कि ये सारी चीजें फेक हैं और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चों को भटकाना है और लोगों का खींचने के लिए ये सब किया जा रहा है, और इसको बिल्कुल भी मानने के लिए मना कर दिया एनटीए ने और बाकी अथॉरिटीज ने। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात अगले दिन जिस दिन पेपर था तब निकल के आई, जहाँ पे 2 से 5 के बीच में राजस्थान में पेपर कंडक्ट कराया जा रहा था। वहीं पे एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग फोटो कहें या फिर कहें वीडियो वायरल होने लगी पूरे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे 4 बजे के अराउंड एक वीडियो वायरल की जाती है, जहाँ पे एक बच्चा नीट का ये एग्जाम लेकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है, जिससे सबको लगता है कि इस बार भी पेपर लीक हो गया और इस बार पेपर कैंसिल हो जाएगा। पर इसको काउंटर करते हुए एनटीए कहती है कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है। यहाँ पे जो बच्चा पेपर दे रहा था वो कैसे भी करके टीचर से बच के, अथॉरिटी से बच के बाहर निकल आया पेपर से पहले ही, और उसने उठा के पेपर लीक कर दिया सोशल मीडिया पर। बात यह है कि ये एग्जाम कोई प्राइमरी स्कूल्स के नहीं है। यहाँ पे वो ऑलरेडी पता होगा कि नीट के एग्जाम के जो कॉपीज होते हैं वो आप घर पे ऐसे नहीं ले जा सकते। नीट के सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। ऐसे में कोई बच्चा पेपर उठा के सबके सामने वायरल कैसे कर सकता है? नीट अथॉरिटी की गलती है या फिर कुछ और? इतना ही नहीं, कई सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉपी भी आए थे जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे टिक लगे हुए थे, ऑलरेडी वो सॉल्व पेपर आए थे हमारे पास। इतना ही नहीं, कई सारे बच्चों ने ये भी कहा कि सबसे पहले हमारे पास नीट के हिंदी के सेट आए थे, पर उसको चेंज करने के बाद इंग्लिश दे दिए गए और कई बार हमें सॉल्व पेपर्स भी मिले। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऑलरेडी जो संस्था थी या फिर जो स्कूल के या फिर सेंटर के जो मैनेजमेंट के लोग थे उनके पास ऑलरेडी सॉल्व पेपर आ चुके थे और इसका मिसयूज उन लोगों ने किया था। इतना ही नहीं, बिहार में जब रेड मारी गई एक सेंटर पे, तब 13 से भी ज्यादा लोग पकड़े गए, जहाँ पर उन्होंने माना कि हमारे पास ऑलरेडी पेपर की कॉपीज आ चुकी थी पहले और इसको हमने कई सारे लोगों को दिया है, यानी पैसे वाले लोगों को दिया है जो चाहते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर बन जाए, और इसके बदले में उन लोगों ने 30-40 लाख रुपए भी लिए हैं। हरियाणा के झज्जर इलाके में एक सेंटर पे लगातार 8 बच्चे 720 से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इनके 8 बच्चों में सरनेम्स वगैरह नहीं थे और 2 कॉपी तरीके से पेपर इन्होंने लिखे थे और उनको उसी हिसाब से मार्क्स दिए गए थे। और जब इतना सब हो गया तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे गलती सेंटर वालों की नहीं, कहीं ना कहीं एनटीए की खुद की अथॉरिटी के लोगों की है। कई सारे लोगों का यही मानना है कि एनटीए के जो लोग हैं, जो खुद जो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, जो खुद मैनेजमेंट में एनटीए के बैठे हुए हैं, उन्होंने लोगों ने कहीं ना कहीं स्कैम किया है पेपर को लीक करने में, और इसी चीज का सबको पता ना चले और इसके बारे में ज्यादा खबर ना फैले, इसीलिए इस चीज को कहीं इस रिजल्ट को जानबूझ के 4 जून को डिक्लेयर किया गया, जिस दिन हमारे देश में जनरल इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से इसकी खबर सबके पास ना पहुंचे, लोग बिजी रहे इलेक्शन को देखने के लिए, ध्यान बिल्कुल भी नीट की तरफ ना जाए। और इसको सक्सेसफुल होते हुए काफी सारे लोगों ने देखा, पर जहाँ पे फिजिक्स वाला और ऐसे कई सारे जो टीचिंग अथॉरिटी थी और इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ के हेड्स ने और वहाँ के टीचर्स ने इसकी आवाज उठाई, जहाँ पे लोगों ने एनालिसिस किया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को 718 या 719 मार्क्स मिल जाए या फिर 67 बच्चों को लगातार 720, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे उन्होंने पकड़ा कि पक्का यहाँ पे स्कैम ही हुआ है। कई सारे टीचर्स ने ये ठाना है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक हैं अलग पांडे जी, जिन्होंने काफी सारे बच्चों का जिम्मा अपने ऊपर उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहाँ पे एनटीए के खिलाफ वो अपील कर रहे हैं कि इसके खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई होनी है वो जल्द से जल्द हो। और यहाँ पे एक या 2 बच्चों का नहीं, कई सारे बच्चों का है, जहाँ पे इस बार 20 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने इस बार एग्जाम दिए थे। जहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे तो 50,000 से 60,000 लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, और इसी में से एम्स दिल्ली जो हमारे देश का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 57 बच्चों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे, और इस बार 67 बच्चों ने 720 परफेक्ट स्कोर किया। मतलब कि इस बार जिन बच्चों ने 720 परफेक्ट स्कोर किए हैं उनको हमारे देश का टॉप कॉलेज नहीं मिल सकता। क्योंकि आप हालात तो छोड़ दो, जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके 650-700 के आसपास स्कोर किया था, क्योंकि ये मार्क्स भी बहुत ज्यादा खराब नहीं होते, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं, उनके भी करियर बर्बाद हो चुके हैं। और इसका एग्जाम्पल सबके सामने निकल के आया जब कोटा में एक बच्चे ने सुसाइड कर ली।
सिर्फ एक बार का नहीं, कई बार का, जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपने घर से दूर निकल के आते हैं और अपने पेरेंट्स को छोड़ के आते हैं, इतना नहीं उनके पेरेंट्स पैसे की वजह से स्ट्रगल करते रहते हैं उनकी जिंदगी भर की, बस एक आस में कि उनका बच्चा कैसे कोई नीट पास कर ले और डॉक्टर बन जाए। और वहाँ पे ऐसे स्कैम हो जाते तो उनके अकेले बच्चे के नहीं, पूरे परिवार के ही खराब हो जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो पे मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।